सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक व लवण का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। तो अम्ल किसे कहते हैं? सिंपल से इसकी परिभाषा होती है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोनियम, जिसको हम ले सकते हैं H3O+ आयन देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होते हैं ये क्या है? देखिए, बात करें तो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में ये खट्टे होंगे। कैसे होंगे? खट्टे होते हैं। और सामान्य गुणों में देखिए, दूसरा जो आप बता सकते हैं, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को, यानी नीला लिटमस पत्र जो होता है उसको क्या कर देते हैं? ये लाल कर देते हैं। तो इस प्रकार हम अम्ल के बारे में जान सकते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये तो हो गई आपके अम्ल के सामान्य परिभाषा। अब इसके बाद देखिए, दूसरा जो हमारा आता है वह क्या है? क्षारक। अब क्षारक क्या होते हैं? देखिए, तो क्षारक ऐसे पदार्थ है, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। लिख सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, यानी OH- आयन देते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और जो ये क्षारक होते हैं, देखिए इनके गुण है, सामान्य गुण की बात करें तो पहला गुण होता है इनका, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे? तो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा जो इनका गुण है, ये क्या करते हैं कि जो लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस, उसको क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। तो ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये तो आपको हो गया अम्ल व क्षारक की परिभाषा। अब देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि अम्ल, कोई भी पदार्थ अम्ल होता है कि क्षारक होता है, तो इसका पता हम किससे लगाते हैं? तो इसके लिए देखिए, जो पदार्थ काम में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो सूचक की सामान्य सी परिभाषा होती है, वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल व क्षारक के परीक्षण के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। अब ये जो सूचक होते हैं, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया, यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सूचक के प्रकार, तो यहाँ पर हम देखते हैं सूचक के प्रकार। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका सूचक है वो होता है कौन सा? प्राकृतिक सूचक। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। और इसका सामान्य उदाहरण है जैसे कि हल्दी और लिटमस। देखिए, हल्दी जिसका कि उपयोग खाने में किया जाता है, ये भी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी जो होती है ये अम्लीय अवस्था, यानी जब इस अम्ल का, इसका जो प्रभाव, यानी इसका रंग जो है अम्ल में पीला रहता है, और अगर क्षारक इस पर मिलाया जाता है तो इसका रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। ऐसे ही लिटमस जो है ब्रायोफाइटा के डाइके, यानी लीचेन वर्ग के जो पौधे होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, और ये क्या है? बैंगनी रंग का होता है। तो ये जो क्षारक अवस्था जो होती है उसमें बैंगनी या नीला, बैंगनी नीला होता है, और यदि इसमें अम्ल मिला दिया जाता है तो ये क्या है? लाल में रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब आपका आता है नंबर 2, दूसरे हैं कौन से? संश्लेषित सूचक। देखिए, संश्लेषित सूचक वे ऐसे सूचक हैं जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, और इसमें उदाहरण है जैसे कि मैथिल ऑरेंज। देखिए, नाम है मैथिल ऑरेंज, जो आप देखेंगे नाम से पता चलता है। तो इसका रंग कैसा होता है? यानी कि ये ऑरेंज कलर का होता है। तो आगे आप बात करें तो देखिए, इसमें यानी क्षारक की जो अवस्था होती है, क्षारक मिलाने पर क्षारक में ये क्या है? नारंगी अवस्था में रहता है, नारंगी रंग का होता है।
और इसके अंदर जब अम्ल मिला दिया जाता है तो ये क्या है, लाल रंग का हो जाता है। तो ध्यान रखना है, मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल में कैसा रंग देगा, तो अम्ल में आपको पता होना चाहिए, अम्ल में लाल हो जाता है। और क्षारक में कैसा हो जाता है, क्षारक की बात करें तो क्षारक में ये क्या है, यानी नारंगी ही रहेगा। आप बता सकते हैं आसानी से क्या रंग में परिवर्तन होता है। अब दूसरा देखिए, फेनोल्फ्थैलीन की हम बात करते हैं। फेनोल्फ्थैलीन भी क्या है, ये भी संश्लेषित ही होता है, ये लिख सकते हैं फेनोल्फ्थैलीन। तो ये क्या है, फेनोल्फ्थैलीन, ये भी एक संश्लेषित सूचक है। तो ये जो है अम्ल में, जब इसके अम्ल में इसको डालते हैं तो इसका जो है ये रंगहीन रहता है, और अगर क्षारक में इसको मिलाया जाता है तो ये क्या है, गुलाबी रंग दर्शाता है। ये तो था आपका। अब आता है गंधीय सूचक। जो तीसरे सूचक की हम बात करते हैं वो कौन से हैं, देखिए गंधीय सूचक। जो ये गंधीय सूचक होते हैं इनमें देखिए अम्ल व क्षार की उपस्थिति में जो इनके गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्याज है, प्याज, वनीला जो एसेंस होता है लिख सकते हैं, तो वनीला। और तीसरा जो है आप बता सकते हैं लौंग का तेल, लौंग का तेल, ये क्या है, गंधीय सूचक होता है। तो प्याज जो होता है देखिए अम्ल मिलाने पर इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको में कोई क्षारकीय पदार्थ मिला दें तो प्याज की जो गंध है वो गायब हो सकती है या बदल सकती है। ऐसे ही वैनिला जो होता है एसेंस, अम्लीय अवस्था में यानी अम्ल मिलाने पर इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षारक की उपस्थिति इसमें क्या है, इसकी गंध जो है वो खत्म हो सकती है। ऐसे ही लौंग का तेल होता है, अम्ल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यदि क्षारक इसमें मिलाया जाए तो इसकी जो गंध है परिवर्तित हो सकती है या खत्म हो सकती है।